आज मेरा मन नहीं कर रहा था डेरे पर आने को। जबरदस्ती सरदार ने बुलाया डेरे कि कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। मलिक साहब, ये लोग कहते हैं कि आपको सियासत से रिटायर नहीं होना चाहिए था। इस उम्र में मैंने अब क्या सियासत करनी, अब मुझसे भाग दौड़ नहीं होती। पर मलिक साहब, इन लोगों के मसले हैं, मसाइल हैं, कौन हल करेगा? वो अपना छोर है ना शाहनवाज, अब उसको टिकट दिलवाएंगे तो वो लोगों के मसाइल हल करेगा। पर जो रोब और दबदबा मलिक इशफाक का है वो औलाद का तो नहीं है ना जी? ऐसी कोई बात नहीं। जिला काउंसिल का चेयरमैन बनवाया था, बड़े बंदे भर्ती करवाए थे उसे। आगे भी वो खिदमत करेगा। वो तो ठीक है मलिक साहब, पर इन लोगों का जो ख्याल है वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी आप मालिक हैं। चलो सोचेंगे इस बारे में। मैंने थानेदार को कहा था डेरे पर बुलाने के लिए, उसको इतला दी कि नहीं आने की? कल का पैगाम भेजा हुआ है जी, अपने काम निपटा के ही आएगा जी वो। नंबर मिला के दो ना जरा थानेदार का। जी अच्छा। ये ले मलिक साहब, बेल जा रही है। तुम लोग जाओ, मैंने जरा अब्बा जी से बात करनी। जी सरकार। जरा बाहर हो। ठीक है साहब, बात मैं हूं मूसा हैदर और आप देख रहे हैं गुनहगार कौन। इस तरह के डेरे हमारे मुल्क में जा बजा देखने को मिलते हैं। इन डेरों पर कई तरह के अहम फैसले भी होते हैं। आमतौर पर ये डेरे चौधरियों, मलक, वडेरों और सियासतदानों के होते हैं, जिनके असर तले पूरा इलाका होता है। अब से कुछ दिन पहले इसी तरह का एक डेरा मीडिया के जरिए सारी दुनिया के सामने आया। आखिर क्या कहानी थी इस डेरे की? मैंने तुझे इसलिए पटवारी नहीं बनवाया था कि तू अपने बाप के साथ ही हाथ कर दे। मैंने कोई हाथ नहीं किया अब्बा जी। उसको बोल जो मेरे से 2 नंबर काम करा रहा है। उसको भी देख लूंगा, पहले तुझसे तो पूछ लूं क्या गेम खेल रहे हो तुम दोनों। हेलो। हाँ बोलो। हाँ हाँ मुझे याद है। शाम 6 बजे का टाइम है ना? ठीक है, मैं आ जाऊंगा। चलो ठीक है, ओके। ये क्या मुझे घूर घूर के देख रही है? मैंने तुम्हें कहा है ना कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। किसी को साथ लेके चले जाओ। आखिर पता तो चले कहाँ जा रहे हैं आप। आपके हालात मुझे ठीक नहीं लग रहे। कॉर्नर मीटिंग है मेरी, उस पे जा रहा हूं मैं। और कोई जरूरी नहीं कि हर बात मैं तुझे बताऊं, समझी? आखिर कब निकलेगी आपके खानदान से ये सियासत? शादी की है तो निभाना भी सीख लो। बकवास बंद करो अपनी, और खबरदार मेरे खानदान का तुम्हारी जुबान पे दोबारा नाम आया तो जुबान काट लूंगा मैं तुम्हारी। अफरोज। जी अम्मा। इधर आ बेटा, जरा बात सुन। आई। जी। बैठ जा बेटा, तुझसे बात करनी है। हाँ जी। देख बेटा, तेरी शादी की तारीख नजदीक आ रही है। तेरे जहेज का बाकी सामान तो मुकम्मल है, सिर्फ जेवर खरीदने वाला रह गया। वो मैं अब्बा के साथ जाके खरीदूंगी। आप साथ चलेंगी ना अम्मा? अरे मेरी एक ही तो बेटी है, क्यों नहीं चलूंगी मैं साथ। वैसे चलना कब है अम्मा? बेटा तुम्हारे अब्बू कह रहे थे कि 12-1 बजे तक मैं वापस आ जाऊंगा, तो फिर चलेंगे। 11 तो बज गए हैं, मैं तैयार हो जाऊं? हाँ बेटा जरूर तैयार हो जाओ, पूरा 1 घंटा तो मेरी बेटी को तैयार होने में लगेगा। चल जा।
जल्दी से तैयार हो जाओ। एक तरफ घर में इकलौती बेटी की शादी की तैयारियां अपने अरूज पर थी, दूसरी तरफ छोटा बेटा डेरे पर बैठा अपने वालिद से डांट खा रहा था। उसे अंदाजा ही नहीं हो रहा था कि आज उसके वालिद को हुआ क्या है। बड़ा बेटा अपनी सियासत के चक्कर में पड़कर बीवी से नाराज होकर घर से निकल गया। माहीन अपने शौहर के रवैये की शिकायत लेकर अपनी सास के पास पहुंची। अम्मी जी, आज मैंने आपसे एक शिकायत करनी है और आपको सुननी पड़ेगी। हाँ हाँ बोलो बेटा, मैं क्यों नहीं सुनूंगी, जरूर सुनूंगी। देख लें, आपके बेटे की शिकायत है, बहू की जुबान से सुन लेंगी। अब तुम मेरी बहू नहीं, अफरोज की तरह मेरी बेटी हो। बोलो क्या बात है। अम्मी, मैं जब भी उन्हें कोई बात कहती हूँ मुझे बहुत डांट देते हैं। सही सही बात बता, बात कुछ और है, बताओ मुझे। अच्छा बस चुप हो जाओ, अब रोना नहीं, उसे आने दो, मैं खुद ठीक करती हूँ उसको। अम्मी, सारा दिन लड़कियों के फोन आते रहते हैं, जब भी मैं पूछती हूँ कहते हैं वर्कर्स का फोन है। अच्छा बस तू अब रो ना, आने दे उसे, पूछती हूँ मैं उसे। थानेदार को बुलाया है, मलिक साहब आप ही सीधा कर लेंगे। खैर है सरदार इधर खड़ा है, कहाँ की तैयारी है? नहीं सरकार, कहीं की तैयारी नहीं। वो छोटे मलिक साहब आए थे, कहते मैंने बड़े मलिक साहब से जरा बात करनी है, तू जरा बाहर जा। तो मैं बाहर आ गया हूँ। वो ऐसी कौन सी खास बात थी जो उसने तुझे बाहर निकाल के करनी थी? अल्लाह ही जानता है जी, नौकर क्या और नखरा क्या। मुझे तो उन्होंने कहा कि तू चक्कर लगा के आ, तो मैं बाहर आ गया। चल ठीक है, चक्कर लगा के आ थोड़ी देर में, मैं तेरा डेरे पे जाके देखता हूँ। ठीक है जी। सरदार की बात सुनकर शाहनवाज को शक हुआ। आखिर उसका छोटा भाई अपने वालिद के डेरे पर तन्हाई में उससे क्या बात करने गया था। बस इसी बात का पता लगाने के लिए शाहनवाज भी अपने वालिद के डेरे पर पहुंचा। फायरिंग की आवाज डेरे से नहीं आई भला? लग तो रहा है डेरे से यही। ये क्या हुआ इधर? बड़ी ज्यादती की है रब नवाज ने। अब्बा को भी गोलियां मारी और अपने आप को भी खत्म कर लिया। जब छोटे मलिक साहब डेरे पर आ रहे थे ना, पता नहीं क्यों मुझे उस वक्त शक हो रहा था कि मामला कुछ खराब है। मैं पुलिस को फोन करता हूँ। हेलो जी शाहनवाज साहब, कहाँ हैं आप? बस अब मलिक साहब से कहें मैं आधे घंटे तक पहुंच रहा हूँ। अजमत साहब आप जल्दी आ जाए, यहाँ पे एक हादसा हो गया। आप हैं किधर, डेरे पर या घर पर? मैं डेरे पर ही हूँ, आपका इंतजार कर रहा हूँ। आप फोन बंद करें, मैं हाजिर होता हूँ। हालत प्लीज कहाँ? जी सर बाहर है। गाड़ी निकालो, मैं चाह रहा हूँ। ठीक है।
अम्मा, अम्मा, बड़ी बात है अम्मा। लगता है आज बड़ा प्यार आया भाभी पे। प्यार तो हमेशा ही आता है बेटा, तुम्हारी तरह ये भी तो मेरी बेटी है ना। 1 बज गए, अब्बा कितने बजे आएंगे? क्या कह सकती हूँ बेटा, बाप बेटे दोनों एक जैसे। अभी माहीन भी शाहनवाज के बारे में यही शिकायत कर रही थी। आप कहें तो फोन करके उन्हें याद दिला दूं। 1 बज गए, अब आज ही हम तैयार बैठे हैं। नहीं नहीं बेटा, ऐसे गर्मी खा जाएंगे, उनके पास लोग भी तो बैठे होते हैं ना। ठीक है अम्मी, आप भी तैयार हो जाएं भाभी, सब साथ चलने के मजा आएगा। अम्मी मैं भी तैयार हो जाऊं? क्यों नहीं बेटा, जरूर तैयार हो जाओ। शाहनवाज नहीं लेके जाता ना लेके जाए, तुम हमारे साथ चलना। तुम लोग इधर ठहरो, मैं मालिक साहब से मिलकर आता हूँ। अब्बा की सारी जायदाद उसने अपने नाम करवा ली। पोस्टमार्टम का क्या इरादा है? शाहनवाज साहब, किसी का इंतजार हो? हाँ, अभी बहुत से लोग आने हैं। अम्मी कुछ तो खा लें, आप दोनों ने कल से कुछ भी नहीं खाया हुआ है। ये खातून कौन है, जानते हो इसे? गिरफ्तार कर लो इन्हें। घर पर मलिक इशफाक का बेचैनी से इंतजार हो रहा था, क्योंकि वो घर से डेरे पर आते हुए घर वालों को कहकर आया था कि वापस आकर अपनी बेटी के जहेज के जेवरात की खरीदारी के लिए उनके साथ जाएगा। मगर क्या मालूम था कि जिंदगी उसे इस बात की मोहलत ही नहीं देगी। दूसरी जानिब डेरे पर पुलिस पहुंच चुकी थी। तुम लोग इधर ठहरो, मैं मालिक साहब से मिलकर आता हूँ। ठीक है जरा चौको होकर ठहरना इधर। ठीक है सर। बहुत अफसोस हुआ शाहनवाज साहब, कैसा सफेद खून हो गया आजकल। कोई झगड़ा था इनका आपस में? पटवारी था जी रब नवाज, बस दिमाग घूम गया उसका। अब्बा की सारी जायदाद उसने अपने नाम करवा ली। सरदार, बाहर खालिद और वलीद हैं, उन्हें जरा अंदर बुलाओ। अच्छा ये बताएं शाहनवाज साहब, मलिक साहब की इजाजत से या बिना पूछे? पूछ के कहाँ किया था जी उसने ये काम। अब्बा ने मुझसे रात बात की थी, मुझे लगता है कि इसी बात पर तू मैं हुई है। इन दोनों के अलावा यहाँ डेरे पर और कोई नहीं था? सरदार था जी। जब रब नवाज आया तो उसने सरदार को और बाकी लोगों को बाहर भेज दिया कि मैंने अब्बा से कोई बात करनी है। उस वक्त आप कहाँ थे? मेरी एक मीटिंग थी जी, मैं तो वहाँ जा रहा था। रास्ते में सरदार मिला, उसने मुझे बताया कि रब नवाज आया है, अब्बा से कोई बात करने डेरे पर गया। फिर? बस ये सुनते ही मुझे शक हो गया था कि उनमें कोई गर्मी सर्दी न हो जाए। जब मैं बाहर पहुंचा और गाड़ी खड़ी की थी कि
शाहनवाज साहब हिम्मत करें, जो होना था हो गया, मगर अफसोस बहुत है। बैठे। पोस्टमार्टम का क्या इरादा है? बिल्कुल करवाना है जी। आप अपनी कानूनी कार्रवाई करें। मैंने तो अभी घर में इतला भी नहीं की। आप घर पर इतला कर दीजिए। बाप और बेटे की मौत की इत्तला मिलते ही घर में कोहराम मच गया। बीवी, बेटी और बहू की सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई। कातिल बेटे और मकतूल बाप की लाशों को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल रवाना कर दिया। आला कत्ल पुलिस ने अपने कब्जे में लिया और मलिक इशफाक के बड़े बेटे की मुद्दत में पर्चा दर्ज कर लिया। सर, दोनों की डेड बॉडीज घर वालों के हवाले कर दी है ना? जी सर, सुबह 11 बजे उनका जनाजा है। जनाजे में चलना है ना? जी सर, जाना तो है। अगर आपने चलना है तो मैं आपके साथ ही चला जाऊंगा। ठीक है। और एक और बात, सुबह आते हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट कलेक्ट करनी है। जी सर, मैं कल आते हुए लेता हूँ। हाँ बस ठीक है। अच्छा, मैं घर जा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, फिर आता हूँ, फिर चलते हैं। ठीक है? ठीक है सर। कितने बजे उठाने जनाजे? कुछ देर बाद। अभी कुछ लोग लाहौर से आ रहे हैं। फुल कब होंगे? जाहिर है कल होंगे। असर की नमाज का टाइम है। चलो मैं भी फिर इसी टाइम आ जाऊंगी कल, लेकिन घर नहीं, डेरे पर। हाँ, डेरे पर औरतें तो नहीं होंगी ना, सब मर्द होंगे। चलो, लेकिन फिर भी आना चाहो तो आ जाना। हाँ ठीक है। अच्छा, फिर बात होती है। शाहनवाज साहब, किसी का इंतजार हो? हाँ, अभी बहुत से लोग आने हैं। कुछ रास्ते में हैं, कुछ पहुंच गए हैं। जाहिर है जब आएंगे फिर जनाजा उठाएंगे। चलिए ठीक है, फिर हम इंतजार करते हैं। हाँ ठीक है। उसी रात दोनों बाप बेटों को कब्रों में उतार दिया गया, जिसके बाद खानदान के तमाम तर फैसलों की जिम्मेदारी मलिक इशफाक के बड़े बेटे शाहनवाज के कंधों पर आ गई। अगले रोज इसी डेरे पर इन दोनों की इसाले सवाब के लिए अहले इलाका भी जमा हुए। लोगों का आना जाना लगा हुआ था। इसी दौरान इंस्पेक्टर अजमत अपने हवालदार और सिपाहियों के साथ यहां आन पहुंचा।
चाय बनाई है मैंने, लेकर आऊं? अम्मी कुछ तो खा लें, आप दोनों ने कल से कुछ भी नहीं खाया हुआ है। अफरोज कुछ खा लो। देखो अम्मी ने भी कुछ नहीं खाया है, ऐसे कैसे चलेगा? इस जगह पर मलक इशफाक की बॉडी पड़ी थी और उस जगह पर रब नवाज पड़ा था। दोनों में कोई फासला इतना ज्यादा तो नहीं। सर खैरियत तो है, ये आप क्या? सरदार घबराने की कोई बात नहीं, पुलिस ने अपनी कार्रवाई भी तो करनी होती है ना। सर इन दोनों के दरमियान का फासला तकरीबन। ठीक है, मैं समझ गया। ये खातून कौन है, जानते हो इसे? नहीं सर, पता नहीं कौन है, आज पहली बार ही देखा है डेरे पे इसको। जी अजमत साहब, क्या हुक्म है मेरे लिए? हुक्म नहीं, बस एक दरख्वास्त करनी थी। डर लगता है कि आप बुरा ना मान जाए। इसमें बुरा बनाने वाली कौन सी बात है? हमारा तो जन्म जन्म का साथ है और आखिर तक रहेगा। गिरफ्तार कर लो इन्हें। आप मलक साहब को नहीं ले जा सकते, वरना मैं गोली चला दूंगा। आखिर मेरा जुर्म क्या है? शाहनवाज को फोन करो, किधर रह गया? सुबह का गया हुआ है, अभी तक नहीं आया। अम्मी मैं शाम से उनका फोन ट्राई कर रही हूँ, बंद जा रहा है। इसका मतलब है कि दोनों का कत्ल तुम मुझ पर डालना चाहते हो। कोई अब्बा जी की जो शहर वाली प्रॉपर्टी है ना, आधी अपने नाम करवा लो, आधी मेरे नाम करवा दो। मैंने तुझे इसलिए पटवारी नहीं बनवाया था कि तू अपने बाप के साथ ही हाथ कर दे। खातून के डेरे से निकलकर जाते ही पुलिस ने शाहनवाज को गिरफ्तार कर लिया, मगर क्यों? अभी तो उसके भाई और बाप के कब्र की मिट्टी भी खुश्क नहीं हुई थी। अभी तो वो इस गम से बाहर भी निकल नहीं पाया था। फिर पुलिस ने आखिर ये कदम क्यों उठाया? अकबर साहब, आप मलक साहब को नहीं ले जा सकते, वरना मैं गोली चला दूंगा। पागल ना बनो सरदार, हकीकत जान लो कि तुम्हारे साहब को किस लिए गिरफ्तार कर रहे। सरदार, कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करनी, बंदूक नीचे करो। हाँ अजमत, क्या मसला है? मसला आप भी जानते हैं कि क्या है, वरना आप जैसे आदमी पर हाथ डालना मेरे बस का काम नहीं है। अजमत साहब, आप मलक साहब के डेरे पे खड़े हैं, बात बताएं। पुलिस के साथ अपने साहब की खातिर मुकाबला करेंगे तो मारे जाओगे। आखिर मेरा जुर्म क्या है? वो बताए बगैर मैं आपको यहाँ से नहीं ले जाऊंगा। आपका जुर्म ये है कि दोनों का मर्डर आपने किया है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? गिरफ्तार कर लो इसे। माहीन, शाहनवाज को फोन करो, किधर रह गया? सुबह का गया हुआ है, अभी तक नहीं आया। अम्मी मैं शाम से उनका फोन ट्राई कर रही हूँ, बंद जा रहा है। कहकर गए थे कि डेरे पे जा रहा हूँ। एक तो इस शाहनवाज ने बहुत तंग करके रखा हुआ, पहले ही हमारे घर को पता नहीं किसकी नजर खा गई है। माहीन बाहर देखो, शाहनवाज आया होगा, और उसे इधर ही बुला के लाना मेरे पास।
अम्मी अम्मी सरदार आया है और वो कोई अच्छी खबर लेके नहीं आया है। क्यों, क्या कहता है? वो कह रहा है शाहनवाज को पुलिस पकड़ के ले गई है। लेकिन क्यों? अब्बू और भाई के कत्ल के केस में। थानेदार ने अगले ही रोज शाहनवाज को अदालत में पेश करके उसका जिस्मानी रिमांड हासिल किया और एक तफ्तीशी अफसर को मुकर्रर कर दिया ताकि उससे बाकायदा तफ्तीश की जा सके। जब उससे तफ्तीश का आगाज हुआ तो शाहनवाज ने कई हैरत अंगेज इंकशाफात किए। उसने बताया कि असल कातिल कौन था, गोली किसने चलाई, किस पर इल्जाम लगाया गया और क्यों इल्जाम लगाया गया, हत्ता कि उसने इस कहानी की छुपी हुई तमाम बातें खोल कर रखी। मलिक साहब, आपका 3 दिन का जिस्मानी रिमांड है मेरे पास और मुझे अच्छा नहीं लगेगा आपको हाथ लगाकर। किसी में इतनी जुर्रत है कि मुझे हाथ लगाए? है तो लगा के देख लो। जुर्रत तो बहुत है मलिक साहब, मगर बड़े मलिक साहब का ख्याल आ जाता है। मुझे हवालदार से ASI उन्होंने कराया था। शाहनवाज साहब, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है, उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। पहली बात, मलिक साहब को जो गोलियां लगी वो काफ़ी फासले से लगी, जबकि रबनवाज उनके बहुत करीब बैठा हुआ था बकौल आपके। दूसरी बात, आमतौर पर जब कोई खुदकुशी करता है तो अपनी कनपट्टी पर गोली मारकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लेता है, जबकि मलिक साहब के माथे पर गोली लगी थी, माथे पर। अब ये मत कहना कि सब झूठ है। तीसरी बात, आपके भाई के हाथ 5 फुट लंबे नहीं हो सकते क्योंकि उनको गोली काफी फासले से लगी थी। इसका मतलब है कि दोनों का कत्ल तुम मुझ पर डालना चाहते हो? मलिक साहब, इतने सारे सबूत दे दिए, अब भी कहते हो ये कत्ल मुझ पर डालना चाहते हो? देखो मलिक साहब, आप पर तशद्दुद करके मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अपना और हमारा दोनों का टाइम ज़ाया ना करें। क्या हुआ था उस दिन? कैसे मारा था दोनों को? बता दो अब। मैंने 1 हफ्ता पहले रबनवाज से एक बात की थी। और रबनवाज, और तेरा पटवार खाने में होने का कोई फायदा है? क्यों, क्या करना है? खुल के बात करो। ओए अब्बा जी की जो शहर वाली प्रॉपर्टी है ना, आधी अपने नाम करवा लो, आधी मेरे नाम करवा दो, वो बाद में बेच लेंगे। पर अब्बा जी को पता चल गया तो गोली मार देगा हम दोनों को, पता है ना अब्बा जी का। और यार कुछ नहीं होता, बस मेरा नाम नहीं लेना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अच्छा मेरी बात सुनो, उस पे जो भी खर्चा है ना वो तुम कर लेना, और बाकी बाद में आधा आधा कर लेंगे। अच्छा, फिर रबनवाज ने करा ली प्रॉपर्टी अपने और तुम्हारे नाम? अभी कराई नहीं थी, मगर उस रोज मुझे लगा कि रबनवाज ने अब्बा को मेरे बारे में बता दिया। अच्छा, कैसे अंदाजा लगाया तुमने? जब सरदार ने मुझे बताया कि रबनवाज डेरे पर अब्बा के पास अकेला कुछ बात करने के लिए बैठा हुआ है, तो मैं समझ गया। जब तुम डेरे पर पहुंचे तो तुम्हारे अब्बा ने कोई ऐसी बात की जिससे तुम्हें शक हुआ हो? बिल्कुल। मैंने तुझे इसलिए पटवारी नहीं बनवाया था कि तू अपने बाप के साथ ही हाथ कर दे। मैंने कोई हाथ नहीं किया अब्बा जी। उसको बोल जो मेरे से 2 नंबर काम करा रहा है। उसको भी देख लूंगा, पहले तुझसे तो पूछ लूं क्या गेम खेल रहे हो तुम दोनों। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बातें हो रही है बाप बेटे में? अच्छा तू भी आ गया, तेरी तो मैं खबर लेता हूँ। शर्म नहीं आती तुझे 2 नंबरियां करते हुए? क्या देख रहा है मेरी तरफ घूर के? क्या किया तूने शाहनवाज?
मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरा नाम मत लेना, लेकिन तुमसे रहा ना गया। और मैंने तेरा नाम नहीं लिया। तूने अब्बा जी को जो काम कहा था अब तो उसकी बात कर रहे थे। ओए मैं सब समझता हूं, कोई बेवकूफ या पागल नहीं हूं मैं। देख शाहनवाज, तुझे गलतफहमी हुई है, जल्दबाजी में ठीक नहीं किया तूने। बस है, जानता हूं तू कितना मुखलिस है मेरे साथ। तुम्हारे भाई रबनवाज ने तुम्हें काफ़ी सफाई देने की कोशिश की, मगर तुमने बात को समझने की बजाय जल्दबाजी में आकर दोनों का मर्डर कर दिया। वैसे 2 नंबर तरीके से प्रॉपर्टी अपने नाम करवाकर क्यों बेचना चाहते थे? मैं शकीला को किसी अच्छे इलाके में ब्यूटी पार्लर और बुटीक बना के देना चाहता था। शकीला से क्या रिश्ता है तुम्हारा जो उस पर इतना खर्चा करने के लिए तैयार हो गए? मेरी दोस्ती है उससे, मैं उससे शादी करना चाहता था। उससे शादी करने की लालच में तुमने अपने वालिद और भाई का कत्ल कर दिया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जायदाद पर कब्जे की लालच और मोहब्बत में अंधा होकर बेटे ने अपने ही बाप और भाई की जान ले ली और दुनिया के सामने जाहिर यह करवाया कि उसके भाई ने अपने बाप को मारकर खुदकुशी कर ली है। लेकिन किसी की जान लेना इतना आसान नहीं है। कुदरत ने कुछ अपने कानून बनाए हुए हैं। कत्ल करने वाला कभी ना कभी कहीं ना कहीं पकड़ा जरूर जाता है। कातिल पकड़ा भी गया, मगर हमारा सवाल अपनी जगह मौजूद है। इस केस में असल गुनहगार कौन है? सख्त तबीयत रखने वाला बाप मलिक इशफाक, या फिर अकेले में बाप से मिलने वाला बेटा रबनवाज, या गलतफहमी का शिकार होकर कत्ल करने वाला बेटा शाहनवाज? असल गुनहगार कौन है, इसका फैसला आप करें। अगर आप भी जानते हैं अपने आसपास मौजूद किसी ऐसे ही गुनहगार को, तो खामोश हरगिज ना रहें, क्योंकि याद रखें किसी भी जुर्म के खिलाफ खामोश रहना भी एक जुर्म है। बोलिए, हमें ईमेल करें gk@sama.tv पर, हमें ट्वीट करें या फिर फेसबुक पर ज्वाइन करें। हमारा आईडी है facebook.com/गुनहगार-कौन। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक और सच्ची कहानी के साथ और देखेंगे गुनहगार कौन।